एक माँ जो बेतिया कोर्ट के सामने समक्ष भाई और माँ खड़े होकर इस बात का इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा आ जाएगा, लेकिन वही डायलॉग तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। माननीय न्यायालय की अवहेलना हो रही है। अरविंद केजरीवाल पटना आ सकते हैं, राघव चड्ढा पटना आ सकते हैं, राहुल गांधी पटना आ सकते हैं, सोनिया गांधी पटना आ सकती हैं, इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पटना आ सकते हैं। तो मनीष कश्यप क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या मनीष कश्यप मुख्यमंत्री नहीं ना? जब उनके लिए फोर्स इकट्ठा हो सकती है तो मनीष कश्यप को लाने के लिए फोर्स क्यों नहीं? कैसन बिहार में होता वे खेल हो, बोला था सोच जे भी जाता वे जेल हो। हाँ, हम मनीष कश्यप, हर कोई रवि भट्ट नहीं बन सकता और कोई मनीष कश्यप नहीं बन सकता। लोग अगर कंपेयर करते हो तो हमारे सौभाग्य की बात है। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लीडर को तवज्जो मत दीजिए, उसके मंच पे मत जाइए। आपके कारण इन लोगों का मन बढ़ा है। न मनीष कश्यप की आदत बुरी थी, न उनका चाहा बुरा था। बुराई उन लोगों में आ गई जिनकी नजर में इंसान बुरा था। ये शब्द जरूर मैं बोल रही हूँ, पर यकीन मानिए ये बोल है आपके मनीष भैया के फैंस के। महीने बीत गए दिल को दिलासा देते देते कि अब सुनवाई होगी, कोई नतीजा आएगा, मनीष कश्यप जेल से रिहा होंगे। पर नहीं, ऐसा होना तो दूर की बात है। एक उम्मीद थी और अब वो भी डगमगा सी रही। खैर, समय समय पर पत्रकार का समर्थन कई बड़े राजनेताओं, अभिनेताओं ने किया है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। बात यह है कि इस बार मनीष को फुल सपोर्ट देने आया है वो शख्स जो उन्हीं के कुनबे से आता है। बताएंगे आपको उसका नाम। इसके साथ साथ तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की क्यों और कैसे शुरू हुई उल्टी गिनती, अपने बेटे का विरहा झेल रही मनीष की मां ने क्या कहा, पत्रकार के समर्थन में किस शहर की सड़कों पर हुई नारेबाजी, कौन है वो बिहार का वायरल बॉय जो बोल गया मनीष के लिए ऐसी बात जो आपको कर देगी हैरान, और आखिरी में मनीष के कट्टर विरोधी पप्पू यादव ने क्या कहा। सबसे पहले आपको मनीष की बिरादरी से आने वाले पत्रकार रवि भट्ट से मिलवाते हैं, जिन्होंने मनीष से जुड़े मामले पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। यही कि एक माँ जो बेतिया कोर्ट के सामने समक्ष भाई और माँ खड़े होकर इस बात का इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा आ जाएगा, लेकिन वही डायलॉग तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। माननीय न्यायालय की अवहेलना हो रही है। देखिए, सच में केस जो है था, ये बात सत्य है। बस हमें माननीय न्यायालय पर मनीष जी को भी भरोसा है, लेकिन वो राजनीति के शिकार हो गए। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप अंदर जेल में है तो दिन प्रतिदिन वो मजबूत हो रहे हैं या फिर टूट रहे हैं? मजबूत कहते हैं कि जो है सोने को जितना पीटिए ना उतना मजबूत होता है, और इसके बाद जो लोग बिखरते हैं सच मायने में वही निखरते हैं। अरविंद केजरीवाल पटना आ सकते हैं, राघव चड्ढा पटना आ सकते हैं, राहुल गांधी पटना आ सकते हैं, सोनिया गांधी पटना आ सकती हैं, इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पटना आ सकते हैं। तो मनीष कश्यप क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या मनीष कश्यप मुख्यमंत्री नहीं ना? जब उनके लिए फोर्स इकट्ठा हो सकती है तो मनीष कश्यप को लाने के लिए फोर्स क्यों नहीं? और जिन लोगों को मनीष के इस टफ टाइम में टूटने का था इंतजार, उनके लिए हाजिर है इस शख्स का जवाब। सारे लोग बोल रहे थे कि जाइएगा तो मनीष कश्यप रोने लगेंगे, भावुक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। उनके लिए एक ही शब्द कहेंगे, मनीष कश्यप कभी टूट ही नहीं सकता और न कभी टूटेगा, क्योंकि पहली झलक में हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि शेर को कितने भी पिंजड़े के अंदर आप बंद कर दीजिए, शेर शेर ही रहेगा, और आज नहीं कल तो वो निकलकर फिर से उसी गति के साथ दौड़ेगा। और मनीष कश्यप को ये चीजें मजबूत बना दी हैं। बात यह है कि जिस पत्रकारिता से मनीष ने लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है, जिस वजह से आज बिहार का हर एक इंसान भावुक है और आवाज उठा रहा है, आज जब पत्रकार रवि भट्ट से इस बारे में पूछा गया तो देखिएगा उनका क्या जवाब आया। कि बड़ा भाई का जो है कमी तो हर किसी को फील होगा, जो हम लोगों का मतलब एक गार्जियन तुल्य होता है। हम लोग मनीष कश्यप जी से 2-2 महीना में कभी मिलते थे, रिपोर्टिंग के दौरान हर 10वें दिन भी कभी मिल लेते थे। कोई बिजी हमको मनीष कश्यप का साथी बना दिया गया। हाँ ठीक है, हम साथी हैं भाई। अगर एक ईमानदार इंसान, सच्चा पत्रकार का साथी कहने में लोगों को गर्व महसूस हो रहा है तो मैं उस ईमानदार पत्रकार का साथी हूं और रहूंगा, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ साथी बताया, हमारा उससे 1 रुपए का लेना देना नहीं, वो अलग काम
काम करते हैं, हम अलग काम करते हैं। लेकिन देखिए, फंसाने के लिए साथी बता दिया गया। लेकिन हमको गर्व हुआ कि हमें किसी गुंडा, मवाली, भ्रष्टाचारी, मवेशी का हमें साथी नहीं बताया गया। हमें गर्व हुआ कि बिहार के लाल जो बिहार के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, उनका हमें साथी बताया गया। तो देखिए, भाई की कमी तो हरदम सदैव खलती है। और मैं मनीष कश्यप जी को अग्रज मानता हूं अपने इस कार्य क्षेत्र में। उनसे मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिली और लगा कि बिहार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हम सबको साथ देना होगा। इसलिए लोग दो धरा में बटे, लेकिन हम उनके साथ खड़े होकर हर एक मुद्दे पर भी मनीष कश्यप के साथ खड़े होते थे। और अभी हमने एक पुल का वीडियो किया था मुंगेर में, हमें वहां कमी खली कि शायद से मनीष कश्यप जी होते तो उस वीडियो को अभी तक 50 मिलियन लोगों ने देखा और लोग देखते। और अब आपको दिखाते हैं तमिलनाडु राज्य में घोटालों की पोल खुलने के बाद का नजारा। मतलब खबर बड़ी है भैया। जिस राज्य में सीएम स्टालिन साहब कट्टर ईमानदार और सच्ची निष्ठा का प्रतिबिंब बनाने का दिखावा करते आए हों, वहां तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा निगम में 600 करोड़, राज्य परिवहन विभाग में 2000 करोड़ और द्रुमुक सरकार से जुड़ी एक फर्म में 3000 करोड़ रुपए मिलकर कुल 5600 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। जिसका प्रूफ देते हुए भाजपा नेता ने 16 मिनट की एक वीडियो बाकायदा अपने ट्विटर पर पोस्ट की। यही नहीं, अन्नामलाई ने वीडियो में राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाए, जिसे भाजपा ने डीएमके फाइल्स 2 का नाम दिया है। यानी सब कुछ कांच की तरह साफ है। कल जो मनीष पर कीचड़ उछाल रहे थे, आज वही लोग करोड़ों के घोटाले में शामिल हैं। वक्त के साथ साथ अपने सब्र को आंसुओं में समेटे उस परिवार से भी मिलवाऊंगी जिसका बेटा तो जेल में है, पर माँ और भाई आज भी इस उम्मीद को संजोए रखे हैं कि शायद अब वनवास खत्म हो जाए और मेरा बेटा घर वापस आए। कुछ नहीं के ऊपर समस्या और बढ़ले जाता, कोनो समस्या कम नहीं के। एगो आर्मी के बेटा होके आए, इतना उनकरा सजाए, इतना हमरा सजाए, इतर दर के भटका के पड़ता हमरा। कई बार डेट मिल चुका है, बहुत बार डेट मिलल है, डेट पर लिया उसे नहीं खलसन कौन। कुछ कारण बतावल गए के कारण तो हम नहीं जाने जे का कारण बाटे, वो का कारण बा जेल में रखे के चलते वो नहीं खलसन लिया तो ये बात बाटे। मैं आपसे आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि एक आर्मी की पत्नी है, हमारा देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर हर राज्य के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आर्मी के स्वाभिमान के लिए क्या क्या पोस्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं। एक आर्मी की पत्नी भटक रही है, कल से मैं भी नहीं रहूँगा, मेरी मम्मी कहाँ कहाँ भटकेगी। किस चीज़ की भटक रही है? चौथा डेट रहा मनीष को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारा केस कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। मनीष के अब देखिए, कोई बोल रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने के लिए, क्या संविधान को आप चेंज कर दोगे? आप सब कोई बोलते हैं संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान बदला, संविधान को नुकसान किया जा रहा है, ये हो रहा है। क्या हमारे परिवार के लिए संविधान कोई नहीं है? जब लिखा है संविधान में पहली बार आपको रिप्रेजेंट हो दिया, किसी भी चीज़ में भी आपको सबसे रिप्रेजेंट होनी पड़ती है। आगे चौथा डेट में भी तमिलनाडु प्रशासन क्यों ऐसा कर रही है, किसके दबाव में ऐसा कर रही है कि आज नहीं आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज भी लेटर लेके आए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे दबाव कर रहे हैं लोग। क्यों भाई? आप संविधान को चेंज करना चाहते हैं, आप ही लोग बोलते हैं संविधान की दुहाई देते हैं लोग कि संविधान की हानि हो रही है, ये हो रही है। क्या हम एक आर्मी के परिवार के लिए संविधान की हानि नहीं हो रही है? साजिश के तहत मनीष कश्यप को रखा जा रहा है। आप देखिए ना, साजिश के तहत क्या है, आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, पूरे बिहार के लोग सोचे ना कि साजिश है कि क्या है। एक मनीष को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बार डेट, लगभग 1.5 महीने से हम लोग वेट कर रहा है। एक माँ वेट कर रही है, कम से कम हमको ये नहीं पता कि हाँ यहाँ पे कितने दिन के लिए रखा जाएगा, लेकिन माँ वेट करी कि हाँ यहाँ पे आएगा तो 1 दिन के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 1 सेकंड के लिए, उसके आंखों के सामने रहेगा। क्या एक आर्मी के परिवार की को इस तरह बिहार में ऐसे बदसुल्की किया जाएगा? क्या संविधान की यहाँ पे हत्या हो रही है कि नहीं? आप लोग और पूरे बिहार के लोग और जो बोलते हैं संविधान की दुहाई देते हैं, आप लोग उनसे सवाल कीजिए, क्या इसमें संविधान की हत्या नहीं हो रही है? क्या एक मनीष को हम लोग दिन भर कोर्ट में रहे, हर डेट को आते हैं लोग, एक उम्मीद का किरण लेके आते हैं कि हाँ आएगा, मेरा भाई आएगा, आगे केस आगे फॉरवर्ड होगी,
लेकिन ना केस वहीं के वहीं ठप पड़ा हुआ है। आखिर क्यों? मनीष को कितने सालों तक आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं क्या रखने के लिए? कितने सालों क्यों नहीं केस को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्यों मनीष को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल बहुत हो है, लेकिन प्लीज एक आर्मी, आप लोग भी बोलते हो जय जवान जय किसान बोलते हो, एक जवान की पत्नी है, एक जवान के बेटा है, आप भी इस चीज पे आवाज उठाइए। चलिए मनभेद होती रहती है, सबसे मनभेद होती है, लेकिन मतभेद मत कीजिए लोग प्लीज। मनीष के परिवार को सपोर्ट कीजिए, मनीष के परिवार को सपोर्ट मत कीजिए, एक आर्मी के परिवार को सपोर्ट कीजिए। मेरे बाप अभी बॉर्डर पे है, क्या वो देश की रक्षा करना छोड़ दे? छोड़ना ही पड़ेगा। अकेले मैं कहाँ भटकूंगा? एक माँ मेरे कहाँ भटकेगी? मुंह पर चाशनी सी बातें और उछल उछल कर मनीष को इंटरव्यू देने वाले इन भाई साहब को सुनिए जरा, आपको पता लग जाएगा कि दुनिया कितनी गोलमोल है। यही वक्त चल रहा है दोस्तों। कल तक पप्पू यादव मनीष के सामने खड़े होकर इंटरव्यू देकर चौड़िया जाते थे। आज देखिए वक्त क्या बदला, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लीडर को तवज्जो मत दीजिए, उसके मंच पे मत जाइए। आपके कारण इन लोगों का मन बढ़ा है। जो नेता किसी जाति को, किसी धर्म और मजहब को, चाहे जिस पार्टी का सत्ता, किसी भगवान को, गीता को, रामायण को, कुरान को गाली देता है, के तहत जेल में बंद किया जाए। जब फर्जी पत्रकार और अपराधी पत्रकार बंद होंगे तो फर्जी नेता, अपराधी नेता को भी बंद किया जाए। मैं डिमांड करता हूं, क्योंकि अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका। पूरा बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, पूरी बीजेपी की भूमिका, पूरा बिहारियों को मरवाने की तैयारी थी बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे। चलिए अब आपको एक और शख्स से मिलवाती हूँ। वायरल बॉय के नाम से बिहार में फेमस सोनू ने देखिए क्या बोले मनीष को लेकर बोल। यूट्यूब पे मनीष कश्यप थे, अभी जेल में NSA लगा है, कैसे देखते हैं आप? मेरा प्रचार करने से थोड़ी ना, मैं प्रचार कभी करता ही नहीं किसी का। उनको जो है क्या बोलता है हिरासत में लिया गया आफ्टर अगस्त। जो भी वीडियो जाता था, कोई लोग बोलते हैं एलन जो है प्रचार कर रहा है, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई एलन को प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एलन को प्रचार करने की कौन सा जरूरत है? पूरा देश विदेश जो है इंटरनेशनल लेवल पर वो चल गया। पहले बिहार में समर्थकों का शोर और सड़कों पर नारेबाजी का धुंध नजर आता था, और अब तो मुजफ्फरपुर भी इससे अछूता नहीं है। मुजफ्फरपुर बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया छूटेगा, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। मनीष को लेकर दिन पर दिन भारी है और संघर्ष विराम जारी है। बिहार का लाल इस राज्य के खराब भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ा है, ये तो सभी को पता है, पर इस डर्टी पॉलिटिक्स का और कौन कौन हो रहा है शिकार? लिख भेजिए कमेंट में और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।